ये बात आज से लगभग 1250 वर्ष पहले की है। शिवावतार जगतगुरु आदि शंकराचार्य सनातन धर्म को विधर्मियों के प्रभाव से बचाने के लिए देशाटन पर निकले थे। 5 वर्ष की आयु में सनातनी ग्रंथ और उपनिषदों का ज्ञान कंठस्थ करने के बाद 7 वर्ष की आयु में आदि शंकराचार्य ने सन्यासी जीवन अपना लिया और केरल के कलाड़ी ग्राम से भारतवर्ष की यात्रा के लिए निकल गए। काशी में योग और ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति की। महर्षि में आचार्य मंडन मिश्र को शास्त्रार्थ में पराजित किया। राष्ट्र को धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक रूप से जोड़ने के लिए उत्तर में बद्रिका धाम, पश्चिम के द्वारिका में शारदा मठ, दक्षिण में श्रृंगेरी और पूर्व में गोवर्धन मठ की स्थापना की। 12 सदियों से ये 4 मठ सनातन और आध्यात्म के केंद्र हैं। मगर बहुतायत को ये मालूम नहीं कि जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने 4 नहीं बल्कि 5 मठों की स्थापना की थी। विंध्याचल पर्वत की गोद में समाया विंध्य प्राचीन भारत के महान इतिहास का अहम हिस्सा है। सतयुग में ऋषि अगस्त तो त्रेता में श्री राम, द्वापर में मां विंध्यवासिनी तो कलयुग में स्वयं महादेव के अवतार आदि शंकराचार्य ने अपने चरणों से इसे धन्य किया। विंध्य हमेशा से आध्यात्म का केंद्र रहा है। प्रयागराज से लेकर अमरकंटक तक साधु संतों सन्यासियों का यहां जमावड़ा रहता था। उस काल में रेवपट्टनम के इन दोनों तीर्थों के बीच विश्राम स्थल के रूप में व्याप्त था। घने जंगलों और बीहर नदी के तट पर बसे रेवपट्टनम में आदि शंकराचार्य ने भी एकात्म चिंतन किया था। रेवपट्टनम आचार्य शंकर के धर्म दिग्विजय अभियान का प्रवास स्थल रहा है। आज रेवपट्टनम को रीवा के नाम से जाना जाता है। 4 प्रमुख मठों की स्थापना करने के बाद जगत गुरु शंकराचार्य ने ओंकारेश्वर तीर्थाटन के लिए प्रस्थान किया। काशी और प्रयागराज के बाद रेवपट्टनम पधारे। यहीं उन्होंने बीहर नदी के तट पर 1 सप्ताह तक ध्यान किया। कहा जाता है कि भगवान शंकराचार्य ने इस पावन स्थल को 5वें मठ के रूप में घोषित किया था। उनके द्वारा यहीं शिवलिंग की स्थापना की गई। जगतगुरु रेवपट्टनम को आध्यात्मिक केंद्र के रूप में विकसित करना चाहते थे। ताकि यहां एकात्म दर्शन और सामाजिक एकता की अलख जगाई जा सके। ऐसा कहा जाता है कि आदि शंकराचार्य द्वारा रेवपट्टनम को पंचम मठ घोषित करने के पश्चात उत्तराधिकारी की व्यवस्था नहीं हो पाई और शिवजी द्वारा दिए गए वरदान के अनुसार जगत गुरु शंकराचार्य ने 32 वर्ष की अल्प आयु में केदारनाथ धाम पहुंचकर लौकिक संसार को त्याग दिया। अब आइए आगे की गाथा रीवा के पचमढ़ा आश्रम के महंत स्वामी विजय शंकर ब्रह्मचारी जी से जानते हैं। आज से 1235 वर्ष पूर्व की बात है। उस समय समाज में बड़ी अव्यवस्था फैल गई थी। विधर्मियों का राज्य हो गया था। मठ मंदिर तोड़े जा रही थी, मूर्ति खंडित की जा रही थी। उस समय तमाम देवी देवता जाकर के शंकर जी से प्रार्थना की। तब स्वयं शंकर जी शंकराचार्य के रूप में दक्षिण भारत में अवतार ग्रहण किए और शास्त्रार्थ करके पूरे भारत में दिग्विजय प्राप्त की। मंडन मिश्र जैसे विद्वान को हरा करके और धर्म की स्थापना की। पूरे भारत में चारों दिशा में 4 मठ स्थापित किए। पूर्व में गोवर्धन मठ, पश्चिम में शारदा मठ, दक्षिण में श्रृंगेरी मठ, उत्तर में जोशी मठ और चारों मठों में अपने 4 शिष्य बैठा करके शंकराचार्य की परंपरा का निर्वहन किए। और वही आदि शंकराचार्य यहाँ मध्य भारत में आकर के 5वें मठ की स्थापना की। यहाँ एक रात्रि निवास किए थे, इसीलिए इसको लोग पंचमठ
कहते हैं। जगत गुरु के अलौकिक संसार में प्रस्थान करने के बाद रेवपट्टनम को 5वें मठ के रूप में स्थापित करने की योजना अधूरी रह गई। सदियां बीत गईं। रेवपट्टनम रेवा और फिर रीवा हो गया। बसाहटें बसीं, राजाओं का राज हुआ। इस दौरान भी बीहर का वो वीरान पड़ा तट साधुओं के लिए एकात्म चिंतन का केंद्र बिंदु बना रहा। उन्नीस में यहां स्वामी ऋषि कुमार जी द्वारा आश्रम की स्थापना की गई। 12 वर्ष की आयु में संन्यास धारण कर 12 वर्षों तक भारत भ्रमण कर जगत गुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित 5वें मठ की खोज उन्हें रीवा तक ले आई। यहां प्राचीन काल से स्थापित सिद्ध दक्षिण मुखी हनुमान जी के मंदिर में उन्होंने ध्यान साधना की और उन्हें बजरंग बली से इस महात्माओं की तपोस्थली में आश्रम निर्माण करने की प्रेरणा मिली। जब मध्य प्रदेश में संस्कृत की शिक्षा पर रुकावट आई तो स्वामी ऋषि कुमार जी द्वारा यहीं संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की गई। 1986 में कांची कामकोटि पीठम के शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती अपने उत्तराधिकारी विजयेंद्र के साथ रीवा पधारे। उन्होंने ही इस बात की पुष्टि करते हुए कहा कि यहीं आदि शंकराचार्य द्वारा घोषित 5वें मठ की स्थापना का प्रमाण मिलता है। पुरी के शंकराचार्य निरंजन तीर्थ ने भी रीवा प्रवास के दौरान 5वें मठ का उल्लेख किया है। हम जानते हैं आपके मन में ये भी जिज्ञासा जरूर रही होगी कि जब देश के प्रमुख 4 मठ विश्व प्रसिद्ध हैं तो रीवा में स्थापित पंचमठ को प्रसिद्धि क्यों नहीं मिल पाई। आइए इसका जवाब वरिष्ठ पत्रकार और साहित्यकार जयराम शुक्ल से जानते हैं। देखिए, जब शंकराचार्य यहाँ प्रवास हुआ उनका और शंकराचार्य विंध्य की पर्वतमाला से 3 बार आए गए। एक बार जब वो कलाडी से जहाँ उनका जन्म हुआ वहाँ से बनारस आए, बनारस के बाद विंध्याचल पर्वत पार करके अमरकंटक पहुँचे। अमरकंटक विंध्य पर्वत का ही एक हिस्सा है, मैकल जिसको बोलते हैं, मैकल की पहाड़ी श्रृंखला। वहाँ से नर्मदा के किनारे होते होते अपने गुरु की खोज में ओंकारेश्वर पहुँचे और फिर गुरु ने उन्हें आदेश दिया कि आप प्रयाग में जाके कुमारिल भट्ट से शास्त्रार्थ करिए। और तो उस यात्रा क्रम में फिर विंध्य के पर्वत श्रेणी को पार किया और इस क्षेत्र से होते हुए प्रयाग गए। और इस तरीके से ये माना जाए कि आदि शंकराचार्य के यात्रा पथ का एक ये अहम बिंदु था। वैसे भी पौराणिक इतिहास में विंध्य का ये उज्जैनी और बनारस, उज्जैनी और प्रयाग के बीच का एक यात्रा पथ का हिस्सा माना जाता है। फिर प्रकारांतर में जो मध्ययुग हुआ तो भी यहाँ से एक राष्ट्रीय राजपथ निकला जो अभी भी अस्तित्व में है। तो कुल मिलाकर उत्तर और दक्षिण भारत के जाने और आने का जो प्रस्थान और एक महत्वपूर्ण बिंदु था वो रीवा था। रीवा का जो पचमठा है उनकी इस वरीयता में नहीं था। इसके अलावा ये उनके ये 5वें पीठ का या 5वें मठ का जो अस्तित्व में आना हुआ, इसके बाद वो उनका प्रस्थान हो गया। शंकर दिग्विजय यात्रा में वो कश्मीर पहुंचे और कश्मीर में सर्वज्ञ पीठ में उन्हें जब माँ भगवती ने, बाग देवी ने सर्वज्ञ घोषित किया और इसके बाद उत्तराखंड में ही, केदारनाथ में ही उनका महाप्रयाण हो गया। तो उस दृष्टि से यहाँ आदि शंकराचार्य ने हर मठों में एक शंकराचार्य की नियुक्ति तो कर दी, लेकिन इस पचमठा में ऐसा कुछ नहीं कर पाए। यहाँ भगवान आशुतोष शिव की स्थापना की, लिंग की पूजा की, बाकी सब उस तरीके से एक अपने
मठ के रूप में प्रारंभ किया, लेकिन उसको अंतिम रूप जैसे अन्य मठों को दे पाए उस तरीके से व्यवस्थित नहीं कर पाए। लेकिन ऋषि कुमार जी ने उन सूत्रों को और उन ऐतिहासिक और पौराणिक तथ्यों को पकड़ा और उसको पचमठा के रूप में स्थापित किया। इस बात की पुष्टि होने के बाद भी कि पंचमठ में कभी शंकराचार्य ने एकात्म चिंतन किया था, बावजूद इसके ये पावन स्थल दशकों तक अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ता रहा। दुनिया की नजरों से दूर ब्रह्मलीन स्वामी ऋषि कुमार पंचमठा का संरक्षण करते रहे। कभी घने जंगलों के बीच रहा ये पंचमठ घनी आबादी में विलुप्त सा हो गया, लेकिन 2017 में मध्य प्रदेश से शुरू हुई एकात्म यात्रा के शुभारंभ के लिए पचमठा का चयन हुआ। सरकार की नजरों में आने के बाद पचमठा का भी विकास हुआ। वैदिक पद्धति से यहां भव्य मंदिर का निर्माण किया गया। 5 एकड़ में फैले पंचमठा का वर्ष 2023 में क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों और मध्य प्रदेश शासन के प्रयासों से जीर्णोद्धार हुआ, लेकिन प्राचीन मंदिर के मूल स्वरूप से कोई छेड़छाड़ नहीं की गई। इस भव्य परिसर में भगवान शंकराचार्य द्वारा स्थापित शिवलिंग के दर्शन आज और सहज हो गए हैं। यहीं प्राचीन दक्षिणमुखी हनुमान जी का मंदिर है। हनुमान जी यहां आदिकाल से विराजे हुए हैं। ऐसा कहा जाता है कि हनुमान जी की प्रतिमा का दाहिना पैर बीहर नदी के अंदर तक जाता है, और ये कितना विशाल है इसका पता खोजी अंग्रेज भी नहीं लगा पाए थे। कैमोर पर्वत से निकलने वाली बीहर नदी विंध्याचल की गंगा है, विंध्य की जीवन रेखा है। नदियों की पूजा तो सनातन धर्म की परंपरा रही है, इसीलिए पचमठा आश्रम के जीर्णोद्धार के साथ ही यहां बीहर आरती की परंपरा को दोबारा से शुरू किया गया। प्रत्येक शाम यहां भव्य बीहर आरती होती है। पूरी दुनिया अब तक यही जानती थी कि आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा भारत की 4 दिशाओं में 4 मठों को स्थापित किया गया, लेकिन इन सभी मठों का केंद्र बनाने के लिए उन्होंने रेवपत्तनम का चयन किया। भले ही पंचमठा में शंकराचार्य गद्दी नशीन नहीं है, लेकिन ऐसा न होना इस पावन धरा की महत्ता को कम नहीं करता। पंचमठा आदिकाल से संतों की तपोस्थली रही है, आज भी है और हमेशा रहेगी।